नमस्ते। होली का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, मस्ती और ढेर सारी खुशियां। पर इन सब के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। होली मतलब हवा में उड़ता गुलाल, दोस्तों के साथ ठिठोली, ढोल की वो तेज थाप जिस पर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, और हाँ, वो स्वादिष्ट गुजिया और पकवान। मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उल्लास का माहौल। पर क्या कभी सोचा है कि रंगों और खुशियों के इस त्योहार से ठीक एक रात पहले हम एक बड़ी सी आग क्यों जलाते हैं? आखिर इस आग का इस जश्न से क्या लेना देना है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है बहुत पुराने समय में, जहां एक घमंडी राजा था और उसका एक ऐसा बेटा था जिसकी भक्ति अटूट थी। तो मिलिए कहानी के विलेन से, हिरण्यकश्यप, एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली राक्षस राजा, जिसे लगता था कि पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो इतना ताकतवर था कैसे? उसे एक खास वरदान मिला हुआ था, एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। वरदान यह था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना दिन में ना रात में, ना जमीन पर ना आसमान में, ना घर के अंदर ना बाहर, और तो और ना ही किसी हथियार से उसकी मौत हो सकती थी। अब सोचिए जरा, इतनी शक्ति मिलने के बाद उसका अहंकार तो आसमान पर पहुंचना ही था। वो खुद को भगवान समझने लगा और उसने आदेश दिया कि आज से सब सिर्फ उसी की पूजा करेंगे, किसी और की नहीं। और यहीं से शुरू हुआ कहानी का असली टकराव। एक तरफ था पिता हिरण्यकश्यप, जो चाहता था कि सब उसे भगवान माने, और दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और उसने साफ कह दिया कि वो अपने पिता को भगवान नहीं मानेगा। बेटे का ये इनकार देखकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा भड़क उठा। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिशें की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से फिकवाया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। जब हिरण्यकश्यप के सारे तरीके फेल हो गए, तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे खौफनाक साजिश रची। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। अब होलिका को एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो सोचा ये गया कि आग में प्रहलाद तो जल जाएगा पर होलिका बच जाएगी। इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी कड़ी थी होलिका के पास मौजूद एक खास कपड़ा। उसी कपड़े की वजह से आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो योजना के मुताबिक होलिका प्रहलाद को लेकर आग की लपटों के बीच बैठ गई। सबको लगा कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और वो चमत्कारी कपड़ा जो होलिका को आग से बचा रहा था, वो उसके ऊपर से उड़कर सीधा भक्त प्रहलाद के चारों ओर लिपट गया। और फिर क्या था? नतीजा बिल्कुल उल्टा हो गया। जिस आग में प्रहलाद को मरना था, उसी आग में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद, वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। ये थी बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत। तो इस पूरी कहानी का होली से क्या रिश्ता है? असल में होली का पूरा मतलब ही इसी कहानी में छिपा है। होली से एक रात पहले जो आग जलाई जाती है, उसे होलिका दहन कहते हैं। ये आग उसी घटना की याद दिलाती है। ये प्रतीक है होलिका की बुराई और अहंकार के जलने का। लोग इस आग में अपनी सारी नकारात्मकता और बुराइयों को जला देते हैं, और इसीलिए होली का त्योहार असल में इसी शानदार जीत का जश्न है। ये हमें हर साल याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। तो जब होलिका दहन में सारी बुराइयां जल जाती हैं, तब अगली सुबह होती है रंगों वाली होली। ये रंग उसी जीत की खुशी के प्रतीक हैं, दोस्ती के प्रतीक हैं और एक नई सकारात्मक शुरुआत के प्रतीक हैं। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में अच्छाई की बुराई पर जीत का आखिर क्या मतलब है?